यस, गुड मॉर्निंग। um, हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग एक्चुअली जो ये रोलिंग मैकेनिक्स है उसको अब आई थिंक 70% सिलेबस हम लोग उस पार्ट का कर चुके हैं, राइट। तो उसमें हम लोग को सिर्फ अभी मेन पॉइंट ये करना है कि क्वेश्चनर्स करने हैं, प्रॉब्लम्स करने हैं। सो हम ऑलवेज 30% हमेशा रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो बिफोर दैट सॉल्विंग मैंने स्लिपिंग और रोलिंग पहले भी बता दिया है, बट अगेन आई विल डू वन रिविजन इन अ होल, सो दैट आप लोग को चीजें याद रह जाए। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको याद रहे, ठीक है। तो आज मैं एक बार फिर से आपको क्या बताने जा रही हूँ, रोलिंग बताने जा रही हूँ, दैट इज योर रोलिंग मोशन। आई थिंक 3 क्लासेस मोर होंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट का रिविजन करवाया जाएगा, फिर हम लोग टोटली क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। अब आज मैं रोलिंग में, जब हम लोग रोलिंग मोशन ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी व्हील्स के या डिस्क के, यही दोनों हैं जो हम लोग के मोटिव पर ले जाएगा। अब कोई चीज रोल कर रही है, ठीक है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैं कैसे किसी चीज को डिफाइन करूँ कि दैट द थिंग इज रोलिंग। जैसे कि देखो, अगर मैं एक एग्जांपल बनाना चाहूँ, see until you draw anything in a 3 dimension to 2 dimension, you can't able to recognize yourself as a teacher, ठीक है। सो अब देखो, सोचो कि मेरे पास एक लंबी सी सीधी ट्रैक, ठीक है। एक मेरे पास कोई सीधी ट्रैक है और मेरे को एक दे दिया है व्हील। अब बोला है कि इस ट्रैक में इस व्हील को धक्का दे दिया, क्लियर। तो ये रील कैसे जाएगी, ऐसे 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 घूमते हुए आगे जाएगी ना, घूम घूम के आगे जाएगी, ठीक है, आगे जाएगी। ये एक इंडिविजुअल है, ये घूम रही है, पूरा का पूरा घूम रही है, याद रहे, ये पूरा का पूरा घूम रही है। बट आई शो यू द सेम। अब अगर मैं बताएं, एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये होती है कि अगर इसका आप कुछ कुछ पॉइंट्स को, स्पेसिफिक पॉइंट्स को कंसिडर करोगे ना, तो ये आपको एक साइक्लॉइडल मोशन देगी। वो स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको एक साइक्लॉइड देगी, साइक्लॉइड देगी, क्लियर। आंखें बंद करो और उसको सोचो, क्लियर, इज दिस ओके। सोचना इस चीज के ऊपर, क्या रियल में जो मैं कह रही हूँ आपको, क्या वो रियल में साइक्लोन मोशन दे रही है, ओके। तो अगर मैंने आपको बोला कि आई एम राइटिंग इट सो दैट इट हेल्पफुल फॉर यू, कि मान लो कि कंसिडर अ व्हील, ठीक है, ओके, moving in a straight track, moving in a straight track, क्लियर। ये हमने स्ट्रेट ट्रैक पर उसको घुमा दिया। फिर क्या कह रहे हैं, जो सेंटर ऑफ द लेवल है मूव्स फॉरवर्ड इन अ प्योर ट्रांसलेशन, ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। ये जो सेंटर ऑफ जो है, क्या वो प्योरली ट्रांसलेट हो रही है, ऐसे हर, ये जो हर एक गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, जो ये ट्रैक पे जा रही है, क्या आप इसके सेंटर को देख रहे हो, इसका सेंटर क्या कर रहा है, तो सेंटर ट्रांसलेशन में जा रहा है, प्योर ट्रांसलेशन। व्हाट आई एम सेइंग, प्योर ट्रांसलेशन में। हम लोग ये दोनों वर्ड से अपरिचित नहीं है कि प्योर ट्रांसलेशन क्या है, प्योर रोटेशन क्या है, ऑल दोस थिंग्स। तो आई विल से, जब हम इसको ट्रैक में स्ट्रेट मूव करवा रहे हैं, तो द सेंटर ऑफ द लेवल मूव्स फॉरवर्ड इन प्योर ट्रांसलेशन, क्लियर है इतना, प्योर ट्रांसलेशन में फॉरवर्ड मूव।
अब अगर मैं एक कोई पॉइंट ले रही हूँ, ये जो अच्छा, व्हील का जो रिम कहते हैं, पता है ना सबको, व्हील का रिम। सो व्हील का जो रिम है, अब उसके एक पॉइंट को अगर मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो हम अब उस एक पॉइंट को ट्रेस करने, मैंने अभी आपको यही कहा था कि मान लो मैंने ये जो इसका सेंटर, अब मैंने सोच लो कि व्हील का जो इनिशियल ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोल रही हूँ कि मुझे ट्रेस करना है। या आप कांटेक्ट वाला पॉइंट ले लो, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इस कांटेक्ट वाले पॉइंट को आप जैसे देखो, ऐसे ये घूमा, ऐसे इधर आया, तो इसका मतलब ये चीज इधर आई। हम्म, क्लियर है ना, बताओ। फिर से ये चीज इधर घूमा, घूम के ये वाला चीज इधर आया, इधर आया, इधर आया, ठीक है। फिर ये घूमा घूमा, ठीक है, सेकेंड पार्ट पे घूमा, ठीक, अपना पूरा पाथ कंप्लीट किया, फिर वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे आए। क्लियर है, तीन पॉइंट हो गए। सिमिलरली ये इधर ऐसे घूमा, तो आई विल से दैट कम हियर, ओके। फिर ये चीज ऐसे घुमा घुमा घुमा, देन आई विल से दिस चीज कम हियर। तो मैंने एक ही सिंगल पॉइंट को यहाँ पे ट्रेस किया है, माइंड इट, मैंने एक ही सिंगल पॉइंट को ट्रेस किया है, किस में ट्रेस किया है, व्हील के रिम पर। तो जब मैंने उस पॉइंट को व्हील के रिम पे ट्रेस किया, तो क्या ये वो सिंगल पॉइंट मुझे एक ऐसा पाथ नहीं दे रहा है, एक साइक्लॉइडल पाथ नहीं दे रहा है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो मुझे दे रहा है। ओके, सो व्हाट आई गेट अ प्योर रोटेशन, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक प्योर साइक्लॉइडल पाथ मिलेगा, प्योर साइक्लॉइडल पाथ मिलेगा। क्लियर है। और इस जो पूरे का पूरा, अगर हम इस डिस्क का एनालाइज, सॉरी, इस व्हील का एनालाइज करें, इसके पूरे मोशन का एनालाइज करें, तो मुझे प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन किस्म की चीजें दिखाई दे रही है। ओके, व्हाट शुड आई राइट? अगर आपको बोला जाए कि मैं कैसे देख सकती हूँ कि दिस इज अ साइक्लॉइडल मोशन, राइट, हाउ कैन आई सी दैट? तो आई विल से दैट अ पॉइंट, अगर मैं इसको ट्रेस करूँ, तो आई विल राइट एट अ पॉइंट ऑन द रिम, ठीक है, ऑन द रिम ऑफ द व्हील, ओके। उसको मुझे ट्रेस करना है। हाउ एवर ट्रेसेस आउट अ साइक्लॉइड, या एक कॉम्प्लेक्स कर्व बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स कर्व, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लॉइड कहते हैं। ओके, नाउ सी हाउ कैन आई ट्रेस दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप लर्न इट प्रॉपरली। सच दैट, मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक सरफेस लाइक दिस, ओके। नाउ आई विल ड्रॉ दिस व्हील्स, okay, then again, hmm, yeah, shape is changed, but it's okay. That's okay. So I have drawn such a pairs of this. Clear? This थोड़ा बड़ा हो गया, but anyhow, you can understand what I mean to say. So now, see these are the wheels. ये सारे एक ही wheels है, हमने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हमें ये पाथ ट्रेस करना है, ठीक है। अगर मैंने इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कोई भी पॉइंट ये ले लिया, अब मैं इस ट्रेस को ट्रेस करूंगा, तो ये ऐसे घूमेगा, फिर इधर आएगा, ठीक है। तो ये दूसरे वाले का ऐसे हमने ले लिया, क्लियर। फिर ये ऐसे घूमेगा, फिर ये दूसरे वाले को मैंने ऐसे, ठीक है। फिर ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो फिर मैंने दूसरे वाले का क्या ले लिया, ये ले लिया, और फिर ये ऐसे घूमेगा, और फिर ये यहाँ। नाउ इफ आई कनेक्ट ऑल दोज पॉइंट्स, देन व्हाट आई गेट, सी, ये इससे, ये इससे,
ये इससे और ये इससे, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स व्हाट, दिस फॉर्म्स अ प्योरली साइक्लॉइड, दिस इज योर साइक्लॉइड, ओके, द कर्व नेम इज साइक्लॉइड। नाउ अगर मैं इसमें सारी चीजों को आपको एक एक करके बताते जाऊं तो क्या होगा यहाँ पर, इस पे जब मैं, ये सेंटर है, इस सेंटर को इससे ज्वाइन किया है, तो राइट लिख दिस वे, क्लियर, तो इस डायरेक्शन में, और ये ऐसे रोटेट कर, ओके। सो रोटेशन क्या होगा, ओमेगा से होगा, ये स्ट्रेट जा रहा है VCM से होगा, ठीक है, और यहाँ पर उसका ओरिजिन O है, मान लेते हैं ये पॉइंट P। अब ये पॉइंट यहाँ पर आया, क्लियर, तो मैं जब इस पॉइंट को डिफाइन करूंगी तो ये पॉइंट क्या बोलेगा कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी, राइट। तो बट द सेंटर होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर। अगेन इस पर आ जाओ, इस पर क्या होगा कि ये जब सेंटर इस पर टच करेगा, ठीक है, यहाँ पर P होगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, टेल मी, ये क्या करेगा, ये बोलेगा मैं इस तरफ जाऊंगा, ठीक है, फिर इसका सेंटर भी बोलेगा मैं इस तरफ जाऊंगा, फिर इसका सेंटर भी बोलेगा मैं इस तरफ जाऊंगा, बट इसके जो कर्व्स हैं वो क्या बोलेंगे, भाई मैं नीचे जाऊंगा, देन इस पॉइंट पर आके वो वापस यहाँ पर आ जाएगा, सेम पॉइंट आ जाएगी, P आ जाएगा। सो व्हाट आर द P's लाइक दिस वे, पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, अपर मोस्ट पॉइंट है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, और ये आगे है, क्लियर है। रोटेशन वही ओमेगा से हो रहा है, देयर इज नो डिफरेंट इन रोटेशन, सो इट्स अ ट्रेसिंग लाइक दिस वे पाथ, ओके, इज दिस क्लियर। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, वन फुल रोटेशन जो S होगा वो क्या हो जाएगा 2 π r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट वे, ओके। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर मैं इस मोशन को एनालाइज करूं, मोशन ऑफ व्हील, अगर ये एनालाइज हो रहा है, एनालाइज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, what I will get, I will get two kinds of this, two kinds of motion. What are these motions, one is translation and one is rotation, one is what, translation, and one is rotation, translation and one is rotation, is this clear, okay, okay, चलो आगे बढ़ते हैं। So now what we can write? I will say that in a complete one rotation, okay, in a complete one rotation, in a complete one rotation, how much distance the wheel travel? The distance traveled by the wheel, क्या हो जाएगा बताओ, 2 π r, क्लियर, ये उसका डिस्टेंस। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या होगा, याद रखना, यहाँ पर जो मोशन हो रहा है, यहाँ पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, किसके किसके बीच में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में, जो कि मूविंग बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोगों ने नीचे दिया P पर, और उस सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के ये ऊपर रोल कर रहे, ठीक है। तो आई विल राइट ए वन नोट हियर कि इन दिस मोशन ऑफ द व्हील motion, there is no relative motion, किसके किसके बीच में, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द मूविंग बॉडी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ व्हील, मूविंग बॉडी तो हमारा व्हील ही है, व्हील का रिम घूम घूम रहा है, और ये हमारा दूसरा सर, क्लियर है। तो मान लेते हैं कि अगर T टाइम, कैपिटल T जो है, ये इतना टाइम व्हील को लगा एक कंप्लीट रोटेशन, time required for one complete rotation, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, S बाई टी इज इक्वल टू 2 π r/t हो जाएगा, और हमारा VCM क्या हो जाएगा, ओमेगा r, ठीक है। दो चीजें हम लोग को मिल, एक टाइम और एक t, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है हमारा, बताओ, ये यही तो चीज है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ये क्या है, सेंटर ऑफ मास पे। तो प्योर रोलिंग के केस में, ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
प्योर रोलिंग के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा आर, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, आर क्या है, रेडियस। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर प्योर रोटेशन, फॉर प्योर रोटेशन, या रोटेशन भी नहीं बोलो, प्योर रोलिंग बोल दो उसको, प्योर रोलिंग, ठीक है। तो उसमें द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा आर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है ना इतना, आगे बढ़े, चलो आगे मैं पॉइंट नोट करूंगी कि अगर ये व्हील मूव कर रही है कोई एक डिस्टेंस, मान लो कि ऐसा कोई डिस्टेंस है जो कि हमारे पास, देखो एक हमारे पास हमने कंप्लीट रोटेशन क्या बोला, 2 पाई आर, 2 पाई आर को हमने कंप्लीट डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इधर से लेके इधर। लेकिन अगर व्हील अगर व्हील मूव कर रही है डिस्टेंस कितना, इस 2 पाई आर से ग्रेटर मूव कर रही है, वन फुल रोटेशन, एक फुल रोटेशन में वो इससे ज्यादा रोटेट करेगी। अब बताओ मैंने ऐसा क्या कहा, मैंने बोला कि इफ द व्हील मूव थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ग्रेटर देन 2 पाई आर, क्लियर, इन वन full rotation, in one full rotation, in one full rotation, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअली यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बोलेंगे तुम्हें, ये कंक्लूजन मैं पहले बोल चुकी हूँ, फिर से रिमाइंड दे रही हूँ, वन फुल रोटेशन में तो क्या हो जाएगा, VCM ग्रेटर देन ओमेगा आर हो जाएगा। तो व्हील क्या करेगी, इसका मतलब बेटा डायरेक्टली ये है कि व्हील जो है हमारी स्लिप कर रही है, व्हील हमारी स्लिप कर रही है, कहाँ स्लिप कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, व्हील हमारी कहाँ स्लिप कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके। अब तो इस टाइप के मोशन में क्या ऑकर होगा बताओ, तो दिस टाइप का जो स्लिप कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, सडनली ब्रेक लगाएंगे गाड़ियों में, ऑब्वियस ही बात है, कोई अगर कीचड़ विचड़ में जब गाड़ियां स्लिप करती है तो हम क्या सडन ब्रेक लगाते हैं, हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस के बाद, तो कब होगा, ये प्र करके आगे बढ़ती है ओके, तो क्या हो गया कि ये सिचुएशन कब आएगी, जब गाड़ी ऐसे सुर करके आगे बढ़ जाएगी, ब्रेक सडनली एक डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, गाड़ी में ब्रेक लगाया तो स्लिप कर गई आगे की तरफ, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन का अगर मैं आपको एग्जांपल लिख दे रही हूँ, ठीक है, एग्जांपल क्या हुआ, दिस टाइप ऑफ मोशन जो होगा, ऑकर कब होगा, ऑकर्स कब होगा, व्हेन वी अप्लाई सडन ब्रेक्स, ठीक है, सडन ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है, कार लगाओ, व्हील्स लगाओ, किसी भी जो व्हील्स है, तो कार क्या करेगी, द स्टॉप्स कार स्टॉप करेगी, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, और व्हील क्या करेगी, ब्रेक लगते ही, बट व्हील जो है वो थोड़ा सा ट्रैवल करेगी, व्हील रोटेट्स ओनली अ लिटिल ड्यूरिंग दिस, समझ में आ गया ना, क्लियर, क्लियर हो गया, रोलिंग करते हैं, ठीक है, किसका करवाएंगे रोलिंग, मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्क का, यूनिफॉर्म डिस्क, ओके, यूनिफॉर्म डिस्क को रोल करवा रहे हैं। अब क्या क्या हो रहा है, ये सारी सिचुएशन देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म डिस्क है, उसके रेडियस हमने आर ले ली और उसको वर्टिकली रखा हमने एक स्मूथ सरफेस,
अब डिस्क देखो तुम्हें दिखाई देगी ऐसे, ठीक है, लेकिन इसको हमें कब ऐसे दिखाई देगी, जब हम उसको हॉरिजॉन्टल वे पे रखेंगे। लेकिन अगर जिड को मैंने ऐसे रख दिया तो इसका मतलब क्या है, ये वर्टिकल वे पे हमने उसको रखा है। तो हमारा जो यहाँ पर डिस्क का काम है, हम कहेंगे मैंने डिस्क को क्या रखा है, एक वर्टिकल सेशन में रखा, वर्टिकली, ठीक है, कहाँ पर, एक सरफेस को, गंदा ही बना, एनी, ठीक है, सरफेस पे ऊपर रखा है और मैं इसको मूव करवा रही हूँ। तो अगर मैं इसका मूवमेंट देखूं तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास इसको बोलेगा VCM से मूव करने को आगे, मान लो ये कोई V है, वेलोसिटी गिवन है, ये क्या है, उसकी रेडियस है, क्लियर, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ओमेगा। इज दिस क्लियर, क्या वो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये सरफेस जो है ये तुम्हारी मान लो कि स्मूथ, इट इज अ वेरी स्मूथ सरफेस। तो मुझे इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने एक यूनिफॉर्म डिस्क लिया, उसको वर्टिकली रखा, स्मूथ सरफेस पे उसको मूव कराया और उसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुश किया। जब मैंने इसको आगे की तरफ पुश किया तो मैं क्या कहूंगी कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है, हाँ, इसको मैंने क्या किया, आगे की तरफ पुशिंग, पुश द डिस्क, ठीक है, साइमल्टेनियस, ये तुम थोड़ा सा लिख। तो अब क्या होगा, ओमेगा जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, और जो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील है उसकी वेलोसिटी क्या है, अरे डिस्क है, उसकी वेलोसिटी मान लो v है। ये सारी चीजें दी हुई। तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट क्या है, p है, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट क्या है, मान लो तो चेक किया हुआ है, p है, और ये क्या है, ये लोएस्ट पॉइंट p जो है इसी का ही हम सारी चीजें देखें। तो p को लिख देते हैं मैं लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क। अब ये कैसे रोटेट कर रहा है, क्या क्या हो रहा है इसके साथ, ये सारी चीजों की एनालिसिस। देखो, आई शुड ड्रॉ द डायग्राम वेरी प्रॉपर दिस टाइम। ओके, नाउ सर्कल, ये हमारा डिस्क, ओके, ये अब डिस्क में मैंने क्या किया कि ये उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कर रहा है मूव सामने की तरफ, VCM को इसने V वेलोसिटी दी हुई, क्लियर, ये ऐसे मूव कर रहा है ओमेगा से, क्लियर, ये उसका R है दिया हुआ, हाँ, क्लियर है। अब देखो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हमने क्या बोला कि ये जो सरफेस है इसको मैंने बोल दिया कि V सरफेस की जो वेलोसिटी है वो है 0, वो क्या है, 0। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हों, जब ये ओमेगा आगे मुड़ रहा है तो ये क्या करेगी, एक तो इसको फॉरवर्ड की तरफ ले जाएगी, क्या फॉरवर्ड की तरफ ले जाएगी, VC यानी कि V ले जाएगी, यही VC ही है, और एक उसे बैकवर्ड की तरफ खींचेगी, क्या होगा बताओ, वो ये होगा VP, VP, क्लियर, और ये तुम्हारा होगा क्या, ओमेगा R, क्लियर, ओमेगा R, दिक्कत तो नहीं है। हम्म, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा VP बोल दो या V सरफेस बोल दो, उसकी वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, R ओमेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, R ओमेगा, ठीक है, VC, ये इसको पीछे की तरफ ले जाए, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है, तो इट इज नॉट अ न्यू थिंग। तो व्हाट आई विल से कि अगर मैं ऐसा केस देखूं कि VP एक ऐसा केस है जहां पे हम देख रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, VC प्लस, ठीक है, इसको तुम अगर VPC पॉइंट बोल दो, VPC, ठीक है, और VPC क्या है, ये VPC क्या है, ये अभी हमने बोला कि -R ओमेगा, यानी कि जो I की डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट है, और ये VC क्या है,
वी सी मैंने अभी बोला कि ये गिवन है, वी आई वेलोसिटी से मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मैं कह सकती हूँ क्या कि वी पी जो पॉइंट है उसका क्या होगा, वी माइनस आर ओमेगा। ठीक है, वी माइनस आर ओमेगा जो कि आई की डायरेक्शन में है। क्लियर है ना? तो ये जो एक्सप्रेशन हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मुझे कंक्लूजन चाहिए। टेल मी द कंक्लूजन। क्या होगा बताओ? ये होगा कि अगर अगर मैं, तो मैं कहूंगी क्या यहाँ पे एक नोट। व्हाट विल बी द नोट? नोट ये कहेगा कि जो ऊपर वाला इक्वेशन, द अबव इक्वेशन, इक्वेशन बोल दो, एक्सप्रेशन बोल दो, जो भी बोल दो, ये कहता है कि अगर डिफरेंट तुम्हारा v हो जाए और ओमेगा हो जाए, ठीक है, तो जो पॉइंट p होगा वो भी मूव करेगा विथ डिफरेंट स्पीड्स। क्लियर है? डिफरेंट स्पीड से वो मूव करेगा। तो कीप इन रिमेम्बर ऑलवेज दिस थिंग। ये तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा कैसे भी कर। तो अगर मैं यहाँ पर सुटेबल वेलोसिटीज अगर दोनों पे v और ओमेगा दे दूं और ये बोलो कि p जो मूव कर रहा है, जो उसकी जो वेलोसिटी है इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की। अब हम केस दूसरा ले रहे हैं, सेकंड केस। अपर वाला अलग केस था जब मैंने बोल दिया कि सरफेस है वो एक जीरो वेलोसिटी पर ट्रैवल कर। अब मैं अगर कह दूं कि दोनों के पास एक रिलेटिव वेलोसिटी सस्टेन कर रही है। क्लियर? तो अगर मानो मैंने बोला कि हमने सुटेबल फॉर सुटेबल वेलोसिटीज ऑफ v एंड ओमेगा। ठीक है, v और ओमेगा सुटेबल वेलोसिटीज दे दी और अज्यूम किया कि p जो है वो जो इस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो इक्वल है हॉरिजॉन्टल सरफेस की वेलोसिटी। मींस लेट अस अज्यूम कि that p moves with a velocity vp। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस की जो वेलोसिटी है वो क्या है, vs। तो हमने लेट किया कि vp जो है vs के बराबर, vp जो है वो vs के बराबर है। तो अब क्या होगा, बॉडी का कंबाइंड मोशन होगा। ठीक है, अब बॉडी का जो कंबाइंड मोशन होगा वो हम रोलिंग तभी कहेंगे, किसी सरफेस के ऊपर रोलिंग तभी कहेंगे जब उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्लाइड एक दूसरे को ऊपर नहीं कर रहा है। रोलिंग तभी कहेंगे जब वो स्लाइड, बातों को सुनो कि हम ये कह रहे हैं, हम रोलिंग तभी कहेंगे जबकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है सरफेस के साथ, या आपस में ये दोनों रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, तभी हम रोलिंग कहेंगे। तो हम एक नोट लिखेंगे यहाँ पे, नोट, a body in combined, ठीक है, motion is said to be rolling over a surface। ठीक है, एक सरफेस के ऊपर रोल तभी करेगा if the surfaces in contact do not move, या slides लिख दो, slide relative to each other, relative to each other। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर है, ये पॉइंट सबको क्लियर है। ओके, तो
अब मैं क्या कह सकती हूँ इसका मतलब कि जो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या है, जीरो। दैट मीन्स द रिलेटिव वेलोसिटी किसके बीच में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इज क्लियर, वो क्या है, जीरो। इतना समझ में आ गया ना। अब हम बोलेंगे कोई बॉडी प्लेटफॉर्म पर मूव कर रही है, या एक वहां पर हम, एक्चुअली मैं अब इस वक्त बात करवाना चाहूंगी एक्सेलरेशन के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आगे बढ़े। तो नाउ आई विल से, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रोलिंग, ठीक है, रोलिंग बॉडी इन मूविंग प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है, चाहे आप सो नाउ अब क्या बात है कि हमने क्या कहा, देखो हेडिंग क्या डाली है, दैट रोलिंग बॉडीज इन अ मूविंग प्लेटफॉर्म, मतलब मेरी प्लेटफॉर्म को मोशन में है, मेरा प्लेटफॉर्म मोशन में है और मेरी बॉडी भी एक रिजिड बॉडी है जो कि रोटेट भी कर रही है, रोल कर रही है, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन है कि मान लो जो रोलिंग बॉडी है वो स्लाइड नहीं कर रही है, ठीक है, जहां पे वो मूव कर रही है वहां पे वो स्लाइड नहीं कर रही है। तो अगर वो रोल कर रही है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, दो सेम वेलोसिटी होनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म की तरह। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि द रोलिंग बॉडी, जो रोलिंग बॉडीज हैं वो बिल्कुल भी डोंट स्लाइड, ठीक है, डोंट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑन विच दे आर मूविंग, दे आर, ये समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये रोलिंग कर रही है किसी मूविंग प्लेटफॉर्म, अगर ये मूव करेगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, प्लेटफॉर्म के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी होगी वो प्लेटफॉर्म के साथ क्या होगी, सेम वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी ना, जो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना क्वेश्चन सॉल्व करते, यानी कि आई एम सेइंग दैट इफ दे आर रोलिंग on a platform moving platform, क्लियर है, रोलिंग ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म, तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा ऑफ द बॉडी विद द प्लेटफॉर्म, क्या रिलेशन में होगा, हैव द सेम वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी हो जाएगी, सेम वेलोसिटी हो जाएगी एज द प्लेटफॉर्म, क्लियर है, प्लेटफॉर्म के साथ वो सेम वेलोसिटी हो जाएगी। अब हम लोग डायग्राम के साथ तुमको मैं दिखा रही हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मान लो ये मेरा एक सरफेस है, ओके, इस सरफेस पे मेरा ये बॉडी है, क्लियर, ओके। अब क्या किया कि ये जो है, मैंने क्या बोला था, मूविंग प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को मैंने एक सरफेस के ऊपर रखा है, ये, ठीक है, और ये क्या है, तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान में रखना है, क्लियर। अब ये तो अपना रोटेट करेगी, ये तो अपना क्या करेगी, ये उसका सेंटर है, और वो मान लो, और ये कर रही है रोटेट ओमेगा से, तो इसका जो ये वाला वो क्या करेगा, वीसीएम से जाएगा, सेंटर ऑफ मास। बोला कि मानो ये भी यू वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये महाशय क्या करेंगे, ये महाशय क्या करेंगे मुझे बताओ, ये महाशय तो पहले तो पीछे वाला जाएगा जो कि ओमेगा आर होगा, और सामने वाला क्या हो जाएगा, बताओ, वीसीएम हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा, वीसीएम हो जाएगा, क्लियर है ना इतना। ये यू कर रही है तो ये सामने वाला वी
cm हो जाए। ठीक है, तो हम वेलोसिटी किसका देखेंगे, u का रेस्पेक्ट में किसका देखेंगे, ग्राउंड में। ठीक है, सब सारी चीजें जो पॉइंट ऑफ सरफेस की जो वेलोसिटी है और सबकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे। तो मैं कह रही हूं कि यहाँ पे योर इफ द पॉइंट ऑफ contact of the surface is moving you with a velocity u with respect to your ground। ठीक है, अभी जो ऊपर वाली बातें लिखी थी उसको याद करो, क्या लिखा था मैंने। ठीक है, तो VCM क्या हो जाएगा भाई, और एक हो जाएगा तुम्हारा R ओमेगा, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये होगा किसके बराबर, U के बराबर। किसके बराबर, U के बराबर। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये दोनों सेम सिचुएशन सेम वेलोसिटी पर एग्जिस्ट करे हुए हैं। क्लियर है ना ये चीज। अब मैंने बोला कि अगर नो स्लाइडिंग हो रही है, फॉर नो स्लाइडिंग केस ऑन द मूविंग प्लेटफॉर्म, तो ये फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकेंड वाला अगर बोलूं, फॉर नो स्लाइडिंग केस ऑन द मूविंग प्लेट, तो क्या हो जाएगा बताओ, u जो होगा वो तुम्हारा ओमेगा r माइनस VC। याद करिए हम लोगों ने क्या क्या चीजें अभी डिस्कस की थी डिस्टेंस वाले से रिलेट करके, यानी इसका डायग्राम कैसे बनना चाहिए, अगर मेरा प्लेटफॉर्म कुछ इस टाइप का है, क्लियर, और मेरा उसमें बॉडी अगर ऐसी है, क्लियर, तो ये कह रहा है कि बॉडी तो बेटा मेरी ऐसे मूव कर रही है, बॉडी मेरी कैसे मूव कर रही है, ओमेगा ऐसे, एंड आई विल मेक हिम वेलोसिटी VCM ऐसे, ये ओमेगा से मूव करिए। तो प्लेटफॉर्म जो है हमारा ऐसे जा रहा है, ये नो स्लाइडिंग केस पर ऐसा होगा। आगे बढ़े, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे नंबर एक्सेलरेशन पर। तो फॉर एक्सीलरेशन ऑफ द सरफेस का एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा सरफेस है, इसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा व्हील जो भी मूविंग बॉडी है, तो ये सेंटर है और ये इसका अल्फा से मान लो एक्सीलरेट कर रही है, ये मान लो पॉइंट P है, तो इधर क्या हो जाएगा, ACM हो जाएगा। क्लियर है, इसका अपना एक्सेलरेशन A है, तो तो उस केस में जो तुम्हारा ACM सेंटर ऑफ मास माइनस अल्फा R हो जाएगा A के बराबर। ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। एक बार मैंने सरफेस को स्टैंड करवाया है, मोशन नहीं करवाया है, और एक बार मैंने जिस पर मतलब रख कर रही है बॉडी है उसको मोशन करवाया, यानी कि प्लेटफॉर्म को मोशन कर। अब एक क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में एग्जांपल्स हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्लीज इन सब चीजों को एक बार रिपीट करो, मतलब लास्ट एटलीस्ट 4 क्लासेस को रिपीट करो, तो क्या होगा कि चीजें रिकॉल रहेंगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें हेल्प। ओके, अब देखो क्या कि अगर मैंने ये एक्चुअली एग्जांपल है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल बोलो या एक एक्सप्लेनेशन बोलो कि अलग सिचुएशन का है। तो जैसे तुम लोगों को खुद को इसको ट्रीट करना है वैसे कर लो, कोई बात नहीं। मैंने बोला है कि अगर मान लो मेरे पास 2 प्लैंक है, ऐसे, हम्म, 2 प्लैंक, ठीक है, इन दोनों प्लैंक के बीच में मैंने अपनी रोलिंग बॉडी को रखा, यानी कि कुछ ऐसा। क्लियर है, अब बोला कि एक की वेलोसिटी एक तरफ है, दूसरे की वेलोसिटी अलग तरफ, एक दूसरे के ओवर है। क्लियर है, सो आई विल शो यू कि एक की वेलोसिटी अगर ऐसी है और दूसरे की वेलोसिटी अगर ऐसी है, उसको रोल करवा रही है। एक्चुअली तुम लोग देखे होगे, one day I will open the camera since it is a very early morning class of yours, so it's very odd to open the camera. I can understand the situations of yours also not good and mine's also not good. Anyhow, concentrate, मजाक हो गया। तो इसको हम लोग एक दूसरे के ऊपर रोल करवा रहे हैं, तुम लोग भी रोल करा करा के बच्चों को दिखाते हो, तो ठीक है।
इन सारे चीजों को हमने एक सरफेस के ऊपर रखा, ये मेरा सरफेस है, ठीक। तो ये सेंटर है और ये उसका रेडियस r है। वेलोसिटीज हमने देख ली। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक तो मुझे सेंटर ऑफ मास, ये तुम्हारा डिस्क है, ये जो मूविंग बॉडी है डिस्क है, तो क्या होगा अगर मैं ये पता करना चाहूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, क्लियर। या दूसरा अगर कोई पूछे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा क्या होगी डिस्क की, ठीक है, VCM और ओमेगा क्या होगा डिस्क का। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। कि एक के ऊपर एक हम लोग रोल करवा लें, किसी किसी बॉल को रख दो या किसी डिस्क, पतली प्लेट डिस्क की रख दो, उसको रोटेट करवाओ, इसमें क्या है, कोई रॉकेट साइंस तो होना है यार, ठीक है। इसको करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि पहले डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो तुम लोग को थोड़ा सा इजी होगा समझना। ये एक प्लैंक है, ये हमारा दूसरा प्लैंक है, ठीक है। इसके बीच में हमने अपने रोलिंग बॉडी को रखा, तो थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं, क्लियर। अब क्या करना है, रोलिंग बॉडी को रख लिया, अब रोलिंग बॉडी के सारे कलपुर्जे बनाते हैं। ये उसका सेंटर है, ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये उसका अपर पॉइंट है। तो यानी कि मैंने ए इसको बोला, इसको मैंने सी बोला और इसको मैंने बी बोला। इतना क्लियर है ना। अब ये क्या है, ये तो VC है, इसका तो कोई काम ही नहीं, इसी को तो निकालना है। ये 2V है और ये इधर मोशन कर रही है V से। अच्छा, ये गोला घूम भी रहा है तो ये मान लो ओमेगा, इसको ही निकालना है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, राइट। तो अब बताओ कि यहाँ पर हमें क्या क्या करना पड़ा है। दो पॉइंट्स है A और B, दो पॉइंट्स है। अब दोनों पॉइंट्स क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है प्लैंक के, ठीक है। पर ये क्या करेंगे, ये स्लाइड कर, हमें इसको क्या करवाना है, रोलिंग करवानी है, प्योर रोलिंग करवानी है। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, स्लाइड नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही है, क्लियर। सो व्हाट आई विल राइट, टेल मी व्हाट आई विल राइट, कि एज द डिस्क इज रोलिंग, ठीक है। तो पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी क्या करेगा, विच आर ऑन द डिस्क, यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है, विद द प्लैंक, विद द प्लैंक, क्लियर है। प्लैंक के साथ कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो विल नॉट स्लाइड, विल नॉट स्लाइड, इतना क्लियर है, राइट। आगे बढ़े। अब वेलोसिटीज देख लो पॉइंट ए और बी की, ठीक है। प्लैंक के साथ क्या होगी, सेम होगी। तो आई विल राइट दैट द वेलोसिटीज of the point A and B should be क्या होगा, same as the plank, ठीक है। प्लैंक इस तरह सेम है। अब मैं डिस्क को रोटेट करवाऊं, ठीक है। रोटेट करवाऊंगी किससे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। लेट अस रोटेट द डिस्क, ठीक है, डिस्क जिसकी एंगुलर, एक बार लिख लिया, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है VC। अब मैं क्या करूंगी बताओ, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसके सारे पॉइंट्स तो आपको याद हो गए। ये डायग्राम याद कर लो अपने दिमाग में ध्यान से, क्योंकि मैं पेज को ऊपर नीचे भी करूँ, ठीक है। तो अब देखो एक एक करके, क्या पहले चीज हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी। पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लो ये VB है, तो ये क्या है, पीछे की तरफ जा रही है 2V से, तो हम लिखेंगे ओमेगा R माइनस VC इज इक्वल टू 2V, ठीक है, क्लियर है ना। ये तुम्हारा मान लो पहला है। और वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट A मान लेते हैं VA है, आगे की तरफ निकल रहा है, V वेलोसिटी से जा रही है, तो ये हो जाएगा VC प्लस ओमेगा R इज इक्वल टू V, मान लो दूसरा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा,
बता दो भाई क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? ओमेगा मिलेगा। क्या मिलेगा? ओमेगा मिल जाएगा 3b/r, और vc मिलेगा -2p। क्लियर है? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाँ, बताओ। पॉइंट सी जो इसका सेंटर है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? किस तरफ जाएगी? डायरेक्शंस भी बताना मुझे। हम्म क्या होगी डायरेक्शन? ये देखो 2v है बेटा, और ये माइनस मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सो आई विल से दैट द कंक्लूजन और आंसर जो भी बोलो मुझे, हम कहेंगे द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, या हम यहाँ पे सी लिखे हैं उसको, क्या हो गए, इजिकल टू वी सी इजिकल टू 2v टूवर्ड्स द लेफ्ट, टूवर्ड्स द लेफ्ट। क्लियर है? दूसरा कंक्लूजन हमें ओमेगा के लिए बोला है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो होगी ओमेगा 3v/r, और किस डायरेक्शन में होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? ये दोनों चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बहुत ध्यान से। क्लियर? नाउ सी टुडेज क्लास का ये मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया, इसके बाद तुम लोग को नहीं परेशान करूंगी, जाओ अच्छा के फ्रेश हो जाओ। परीक्षा स्टार्ट हो गए होंगे सेमेस्टर्स के तुम लोग के, राइट? फाइन। तो सी क्या है कि ये रोटेशन हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक व्हील जो रोटेट करे विदाउट स्लिपिंग एंड इट्स सेंटर मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन? ए है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट्स क्या क्या है? पी क्यू एस, 3 पॉइंट्स है, और वो तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का है ही। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि एक्स एक्सिस ये है, ऊपर वाली वाई एक्सिस है। अब बोला क्या है कि एंड इट्स सेंटर मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेंटर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स के एक्सेलरेशन निकालनी है व्हेन द लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ व्हील इज v। चलो भाई, अब तो व्हील भी दे दिया, अब आगे बढ़, कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ। मैं तो इसको डायग्राम के हिसाब से तुम लोग बताऊंगी, पर चलो कोई ना। अगर मैं एक नॉर्मल बोल दूं कि गिवन क्या है, तो बोलेंगे कि बॉडी जो है, बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बॉडी इज रोलिंग। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसका? ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या है? ए है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। क्लियर? अब इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, टेल मी, कोशिश करो। देखो, एक्चुअली इसका जो डायग्राम होगा, 3 चीजों का मिक्सचर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 आपको लगेंगे। एक हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, किसका एक्सेलरेशन होगा? यहाँ पे 3 एक्सेलरेशन होंगे। एक होगा आपका ट्रांसलेशन, एक होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो बॉडी जो रोल वोल कर रही है, और एक होगा आपका सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। तो मैं तीनों का क्या करूंगी, पहले डायग्राम बनाऊंगी। देखो, बॉडी क्या है? रोल कर रही है, तो फर्स्ट बॉडी रोल, सेकेंड बॉडी रोल, और बॉडी जो है, तीसरी बॉडी भी रोल करेगी, तीसरी बॉडी भी रोल करेगी। क्लियर है? तीनों बॉडी को मैंने रोल कराया, सरफेस मैंने किसी का भी ड्रॉ नहीं किया है। ओके, so now I will draw what, tell me। अब मैं सबका बना रही हूँ पॉइंट्स। जैसे कि देखो ये है, अब इसको क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन सेंटर ने बोल दिया ए की तरफ है। ठीक है, ये सेंटर है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हो गया, ये भी ऑब्वियस सी बात है ए में जाएगा। ये मैं किसका बना रही हूँ? ट्रांसलेशन का बना रही हूँ, फर्स्ट केस है ये। ठीक है, अब ये जो पॉइंट एस है, ये भी क्या करेगा? आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट क्यू है, वो भी क्या करेगा? आगे की तरफ जाएगा। सबके सबके क्या होंगे? एक्स ए होगा। क्लियर है ना? इतना क्लियर है। अब दूसरा वाला कॉम्बिनेशन पर आ जा, जबकि हम टेंजेंशियल बोल रहे हैं, तो ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है।
ये हमारा अपर पॉइंट Q है और ये हमारा लोअर पॉइंट जो है P मान, ठीक है, ये हमारा पॉइंट S है। अब ये क्या करेगा भाई, ये कहेगा कि मैं जो हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT से जाऊंगा जो कि अल्फा r है, ठीक है, मान लो A। ये करेगा भाई मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं, मैं तो ऐसे जाऊंगा, तो ये भी ट्रांजिशन होगा अल्फा r इज इक्वल टू A। और ये कहेगा कि भाई मैं तो रोटेट करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे तो इस डायरेक्शन में जाना है, ये भी AT हो। क्लियर है? ओके, सेकेंड वाला समझ में आ गया। सेकेंड वाला क्या करवा रहा है बेटा, सेकेंड वाला रोटेट करवा रहा है अल्फा से, एक्सेलरेशन से, ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, डोंट फॉरगेट इट। तीसरा वाला क्या कहेगा, तीसरा केस बोलेगा भाई सब करवा रहे हो लेकिन फोर्स तो मैं जो दूंगा वो भीतर की तरफ डालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका Q पॉइंट होगा, यहाँ पे वो सेंटर वाला जो है ही, यहाँ पे मेरा P हो जाएगा, यहाँ पे मेरा R हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एस दिया हुआ है ना तुम लोग का क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा से क्या करा रहा है, वेलोसिटी से रोटेट करवा रहा है, लेकिन तब इसका रेडियस तो तुम्हारा R दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर R। ये भी बोलेगा ऐसे भीतर जाओ ओमेगा स्क्वायर R, ये भी कहेगा भाई भीतर जाओ ओमेगा स्क्वायर R। क्लियर? तो ये वाला क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला थर्ड केस हो गया। सेकंड केस क्या हो गया, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रोटेशन की वजह से हो गया, और फर्स्ट केस क्या हो गया, एक्सेलरेशन इसकी वजह से ट्रांसलेशन की। क्लियर है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअली ड्यू टू रोटेशन, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? आई थिंक इट इज क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे बताओ, बस और कुछ नहीं, तो फिगर हो गया, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, अच्छा रिजल्टेंट वाला आपको ड्रॉ करवा दो, रिजल्टेंट समझ में आ गया ना, तीनों का मिक्सचर होगा, अगर रिजल्टेंट को ड्रॉ करवाना पड़ेगा तो कैसे ड्रॉ करोगे रिजल्टेंट वाला, टेल मी। रिजल्टेंट कुछ नहीं है, बस ऐसे लो, ठीक है, और यहाँ पे आपका सर्कल आ जाएगा, क्लियर, सर्कल में आपको रोटेट, ये तो तुम्हारा सेंटर वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट तुम्हारा सेंटर आ गया, ठीक है, ये क्या करेगा इस तरफ जाएगा। अब ये जो पॉइंट एस है, एक तो भीतर बोलेगा जाओ ओमेगा स्क्वायर आर से, एक बोलेगा बाहर जाओ ए से, एक बोलेगा टेंजेंशियल नीचे जाओ एटी से। क्लियर? इसका क्या है, अंदर बोलेगा ओमेगा स्क्वायर आर से जाओ, क्लियर, और इधर जाएगा एटी से, और सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या बोलेगा भाई, अंदर जाओ ओमेगा स्क्वायर आर। तो दिस इज अ एक्सेलरेशन, हम जब रोलिंग करेंगे, ये सबका कंक्लूजन रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट, क्लियर, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली व्हाट आई विल राइट, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ पर, पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर क्या हो जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू ए आई, ठीक है, एक्सेलरेशन एट ई क्या हो जाएगा, एट पी क्या हो जाएगा, ए पी होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा तीनों का कॉम्बिनेशन ए आई माइनस ए जे प्लस ओमेगा स्क्वायर आर जे के डायरेक्शन में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है ओमेगा स्क्वायर आर जे के डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन एट क्यू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एट क्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए आई प्लस ए आई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे, तो ये हो जाएगा 2ai माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे। क्लियर है ना? तो और एक्सेलरेशन एट एस क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन एट एस क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ए आई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे इज इक्वल टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, एक तो आई के डायरेक्शन में लगेगा ना, और दूसरा आपका माइनस ए जे आएगा, तो ये दोनों तो आई के डायरेक्शन में लगेगा और माइनस ए जे के डायरेक्शन। क्लियर है? तो डायग्राम से मैंने तीनों चीजों को देख लिया, कुछ नहीं, लास्ट वाला डायग्राम दिमाग में रखना या तीनों का कॉम्बिनेशन दिमाग में रखना, क्वेश्चन पक्का सॉल्व। ओके, कल मिलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हमारे पास स्लाइडिंग बचा है, स्लाइडिंग को कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग प्रूव करेंगे बाकी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।